हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफास। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ज्योग्राफी से रिलेटेड यूजीसी नेट एग्ज़ाम से कौन से जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किन टॉपिक्स को अगर अपन अच्छे से पढ़ें तो जो आपका ये नेट का एग्ज़ाम है ये आपका क्या है अच्छे नंबर के साथ क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ज्योग्राफी से हर यूनिट से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको पढ़ना है, तो आपका क्या है जो काम है वो क्या है आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जून में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, जून में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हमने पेपर 1 के लिए, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या है जो न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये जो न्यू बैचेस हैं ये 1 मई से स्टार्ट हुए। आपको अगर इन बैचेस की और जानकारी लेनी है या फिर आपको इन बैचेस में इनरोल होना है तो आप फिर इन नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ifasonline.com, यहाँ इस साइट पे आप विजिट करके ये जो बैचेस हैं इनमें आप इनरोल भी कर सकते हैं और आप इनकी जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या है आप ले सकते हैं। ठीक है, एक और खुशखबरी है स्टूडेंट्स, आईफास ने ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने वाला है जिसकी जो वर्थ है वो क्या है 1 करोड़ की। अगर आप CSIR, IIT जैम, UGC नेट, गेट, सेट, PSC इन एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस स्कॉलरशिप में ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन है 20 मई से स्टार्ट हो गया है, तो आप इस स्कॉलरशिप में जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके ये जो स्कॉलरशिप है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसको आप अच्छे ढंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको इन स्कॉलरशिप में रजिस्टर करना है तो या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जो आप हमारी वेबसाइट है www.ifasonline.com पे भी आप विजिट करके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या एक मॉक टेस्ट होगा, तो आपको क्या है मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन कितनी है आपको उसके बारे में भी क्या है थोड़ा जो है वो पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो अप टू मार्क है या फिर आपको इसके अंदर क्या है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही क्या है आपको जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या हम देखने वाले हैं कि जो ज्योग्राफी है उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ताकि अगर अपन वो पढ़े तो अपने क्या है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है अपन सही बना सकें, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस अपन क्या है सही बना सके। अब आपको पता है कि आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आने, ठीक है ना, आपको ये एग्जाम क्या है क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि मैं इस पेपर है उसके अंदर जो 100 में से 100 क्वेश्चन इसके सही कर दूंगा, तो इसके लिए आपको क्या है बहुत मेहनत लगने वाली है। आपको तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, आपको क्या करना है स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, ठीक है ना, हार्ड वर्क तो आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा जो है अपनी स्ट्रैटेजी उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो आप बाकी लोगों से क्या है बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं तो जो ज्योग्राफी है उसके अंदर क्या है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी का है, आपके मेन जो ज्योग्राफी है पहली फिजिकल ज्योग्राफी है। First is your physical geography. First is physical geography. Second is human geography. Human geography. Then third is geography of India. और फिर है practical geography. Practical geography. ये 3-4 मोटी ब्रांचेस हैं। अब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये जियोमॉर्फो में, फिर क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी में, इन्वायरमेंट में, इन सभी के अंदर ये क्या है ये फर्दर डिवाइडेड है, और वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी फर्दर डिवाइडेड है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी है वो एज इट इज आपसे पूछ लिया जाता है।
ठीक है। तो अगर मैं इसका मोटा मोटा अगर सबका बताऊं कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी अगर मोटी मोटी तौर पे अगर अपन सेपरेटली अगर इसकी बात नहीं करें, और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट के लिए मेरे को ज्योग्राफी के किस हिस्से से पढ़ना चाहिए ताकि जो मेरा नेट का एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, रीड ऑल द थ्योरीज, ऑल दी थ्योरीज। ठीक है। अब ये थ्योरीज कैसे, जैसे जियोमॉर्फो की अगर अपन बात करें तो जियोमॉर्फो में पता है हमको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन होती है। जियोमॉर्फल जो साइकिल है वो है जैसे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो अगर आप नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये किसने दी, इसके क्या क्या फीचर्स है, तो ऐसे जितनी भी जैसे थ्योरीज है, जैसे कोपन की थ्योरी है, वॉन थ्यूमन की थ्योरी है, ठीक है, वीबर की थ्योरी है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, ठीक है, ऐसे क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की थ्योरियां हैं। तो ऐसे ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी क्या है थ्योरीज दी गई है। जियोमॉर्फो में जैसे थॉर्नबरी की एक थ्योरी है, जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल्स पे थ्योरी है, क्लाइमेटो में अगर अपन बात करें तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पे थ्योरीज दी गई है, ठीक है। इन्वायरमेंट की अगर अपन बात करें तो इकोलॉजी जैसे टर्म है ये किसने दिया, तो ये सब अपने को क्या है जितनी भी थ्योरीज है ये सब क्या है ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी का अगर आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40% जो क्वेश्चन है वो क्या है डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। वो थ्योरी किसने दी, वो थ्योरी किस बुक में है, या उस थ्योरी के क्या है फीचर्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उस थ्योरी को किसी और थ्योरी के साथ कंपेयर करना। 40% क्वेश्चन जो है एनटीए में वो डायरेक्टली थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी रीड ऑल थ्योरीज ज्योग्राफी में, आप अपना सिलेबस उठाइए और सिलेबस से जो रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है आपको वो क्या करनी है, जो थ्योरीज है वो क्या करनी है आपको पढ़नी है, क्योंकि ये जो थ्योरीज है इनसे क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और 40 से 50% जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, जो है वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेगा। फिर एक है बुक्स है, बुक्स का जो है वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक किसने लिखी, डायरेक्ट सवाल है इसके अंदर, क्या है आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम अगर आप ज्योग्राफी पूरी खोलेंगे तो मोर 100 बुक्स के नाम है, ठीक है। ये अगर आप 100 बुक्स कर लेंगे तो यूजीसी के हर साल 2 से 3 क्वेश्चन क्या है बुक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। बुक्स आपने पढ़ ली, आपने क्या किया, आपने बुक्स पढ़ ली, आपने सारी क्या की थ्योरीज पढ़ ली। अभी आपका मेन है, बुक्स के बाद आपका मेन आता है आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ना वो काफी क्या है छोटा है, ठीक है ना। मतलब अगर आप ऐसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो सिलेबस आपको बहुत लंबा दिखेगा, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है काफी लिमिटेड है। जैसे सैटेलाइट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, सैटेलाइट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो जो सैटेलाइट पे क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार सैटेलाइट से क्या है नए क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे। तो जो ओल्ड पीवाईक्यू के सैटेलाइट के क्वेश्चन है वही क्या है आपके एग्जाम में, नए एग्जाम में वापस वही क्या है रिफ्रेश करके उसको क्या कर देते हैं वापस हम रिपीट कर देते हैं। तो आपका ये हो गया प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले तो आपको जितनी भी थ्योरीज है वो पढ़नी है, उसके बाद आपको जितने भी बुक्स के नाम है कौन सी बुक किसने लिखा ये करना है, और आपको जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ये क्या है अच्छे से पढ़नी है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से आप मानिए ना 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और आपका लक अच्छा है तो कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर एक छोटा सा ये सेक्शन है, ठीक है, और छोटे से सेक्शन से अगर आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप क्या है नो डाउट वो आपके लिए क्या है एक अच्छी चीज है। जैसे 5 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल टेक्निक से। तो बुक्स और सबसे पहले थ्योरीज, फिर बुक्स, फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और फिर आपका मैं थॉट बताता हूँ ज्योग्राफिकल थॉट जो है ज्योग्राफिकल थॉट। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है रोमन्स का है, ग्रीक्स का है, इस्लामिक का है, उन्होंने मतलब क्या दी। जैसे
आपने वो सुना होगा, द प्रेजेंट इज द प्रेजेंट, सॉरी मैं भूल रहा हूँ वो सेंटेंस क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो मॉनसून है, मॉनसून वर्ड है, इसका ओरिजिन किस किस जो है वो स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जो मॉनसून वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, जैसे रोमन्स का है, ग्रीक्स का है, इस्लामिक का है, तो उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। जैसे पहला मैप किसने बनाया, ठीक है, ठीक है, जो अर्थ है, फादर ऑफ ज्योग्राफी है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, जो ज्योग्राफी वर्ड है वो सबसे पहली बार यूज किसने किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफिकल थॉट से बनते हैं, और जो क्वेश्चन है वो 7 से 8 क्वेश्चन क्या है इससे बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपको मैं सीक्वेंस वाइज बता देता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड ऑल थ्योरीज, ठीक है, फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये दो ही हैं। और आपको क्या है ना, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में जितनी भी क्या है थ्योरियां हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में भी थ्योरी है, और इंडियन ज्योग्राफी में जितनी भी थ्योरीज है वो आपको क्या करनी है, वो थ्योरीज आपको पढ़नी है। फिर आपको क्या है, बुक्स और उनके बुक्स एंड देयर ऑथर्स, बुक्स देख ली आपने, उनके क्या किए, ऑथर देख लिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जो ज्योग्राफिकल थॉट का कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन, ग्रीक, इस्लामिक स्कॉलर्स और डिफरेंट ज्योग्राफिक स्कूल्स, ठीक है, ये आप करोगे तो इस पे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे इससे बनता है, और हर साल क्या है बनते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एक आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, वो आपको क्या करनी है, पूरी अच्छे से पढ़नी है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपको क्या है, रीड थरली। अगर आप ये सब कर लेते हैं, अगर ये जो मैंने आपको ऊपर वाले 4 ऑप्शन बताए, जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लो, उनकी डिटेल्स पढ़ लो, 1 लाइनर्स में, 1 लाइनर, ठीक है, आप पढ़ लीजिए पहले। जैसे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, उसको एक बार आप पहले पढ़िए। पहले जब पहली बार रीडिंग मार रहे हैं तब आप उस चीज़ का क्या है, नोट्स कभी नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि आप जब पहली बार रीड करते हैं आपको पता नहीं चलता इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली बार रीड करते हैं उसमें आपको क्या है, सब इंपॉर्टेंट लगता है। तो पहली बार तो आपको क्या करना है, उसको रीड करके उसको समझना है कि ये चीज़ है क्या। फिर आपको उस पर अपना दिमाग लगा के ये देखना है कि इससे यूजीसी लेवल के क्या क्या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, या जब आप पीवाईक्यू आप जब सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि इससे क्या है। अब ये जैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सारी थ्योरीज पढ़ लीजिए, बुक के नाम, ये मेरे को कैसे पता चला कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व एज मैनी पीवाईक्यूज। मैं अगर मेरा एग्जाम्पल दूं तो मैंने 2004 तक के, जिस ईयर में मैंने नेट का एग्जाम दिया था, उससे मैंने 2004 तक के ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस मैंने क्या किए, यूनिट वाइज मैंने सॉल्व करके अरेंज किए, और फिर मैंने देखा कि कौन सी यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर मेरे को पता चला कि कौन सी यूनिट से क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो कौन सी जो है यूनिट से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं एक लिस्ट बना के आया हूं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। यही कर देते हैं, ठीक है, यही कर देता हूं मैं। जियोमॉर्फो सबसे पहले आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये क्या सी है, यूनिट 1 है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है
वो थॉर्नबरी का क्या है, कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड टॉपिक। मतलब आप थॉर्नबरी पढ़ेंगे तो आपको बाकी थ्योरीज क्या है वो आपको साथ में पता चल जाएगी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अब आप बोलोगे प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं लिखा है। आप जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब ढंग से पढ़ेंगे तो आप जो उसकी शुरुआत आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स से ही होगी, क्योंकि जब तक आप प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझेंगे आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं समझ पाएंगे। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसका बैकग्राउंड क्या है सब पढ़ने लग जाएगा। तो जियोमॉर्फो में जो स्पीड ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है जियोमॉर्फिक साइकिल्स, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया ना बहुत सारी क्या है साइकिल है, जैसे डेविस ने दी है, पेनेक ने दी है, ठीक है, किंग ने दी है, ऐसी क्या है बहुत सारी क्या है साइकिल्स है। और फिर क्या लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स जैसे ना फ्लूवियल लैंड फॉर्म, ग्लेशियल लैंड फॉर्म, एलुवियल लैंड फॉर्म, ये सब। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लूवियल प्लस ग्लेशियल। आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन क्या है इन दोनों से ही पूछे गए। ये आपका जियोमॉर्फो के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद अब आ जाते हैं क्लाइमेटो पे, क्लाइमेटोलॉजी पे आ जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं कंपोजिशन के बाद ये है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसके अंदर स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, वॉकर सर्कुलेशन, ये आपको सब क्या है जब आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आप ये क्या है सब चीजें इसके अंदर आप कवर कर लेंगे। इसके बाद है साइक्लोन्स, ठीक है। और उसके बाद है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, और उसमें भी क्या होना है कोपेन, कोपेन क्या है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन ओशनोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है। ओशनोग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो सैलिनिटी, करंट का ऑप्शन आपने देखा होगा कि करंट से क्या है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लक बढ़िया हुआ तो कभी कभार वो टोपोग्राफी पे भी क्या है सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोमॉर्फो के, ये क्लाइमेटो के और ओशनो के। अगर आप पहले सारी थ्योरीज पढ़ लीजिए, ठीक है, थ्योरीज आपने पढ़ ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये थ्योरी इसके अंदर आती है तो ठीक है, जैसे थॉर्नबरी कंसेप्ट है, जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल है, ये क्या है थ्योरीज हैं, तो ये आप वैसे भी पढ़ लेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है थ्योरी है, तो ये आप वैसे भी ये क्या है सब पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरी पढ़ने के बाद इसके अंदर अगर आप लगता है कि आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक में से जो आपने टॉपिक्स जो आपके रह गए वो आप पढ़ेंगे तो नो डाउट जो आपका जो एग्जाम है वो अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर एनवायरनमेंट की अगर अपन बात करें, एनवायरनमेंट एंड बायोजियोग्राफी की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले साइकिल्स, जैसे है ना कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना, एक्सेट्रा, सल्फर है, वाटर साइकिल है, ये सभी साइकिल्स क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर है हजार्ड एंड डिजास्टर्स, ये जो हजार्ड है, हजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है, या डिजास्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे जो लैंडस्लाइड है वो कौन सा हजार्ड है, जियोफिजिकल है, हाइड्रोलॉजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। तो जो लैंडस्लाइड है वो क्या है जो जियोफिजिकल हजार्ड है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रोग्राम्स, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, ठीक है। जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, रियो डे जनवरी में हुआ था, इसमें क्या है इन्वायरमेंट को लेके क्या है उसकी पे उस पे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई जाती है, तो ताकि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल तरीके से किया जा सके। थॉट के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी क्या है जियोग्राफिकल थॉट, ठीक है, इसमें तो पहला तो स्कूल्स बताना है, पहला इन्वायरमेंट,
INVIROLIS, possibilism of a न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ये सब तो है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट जोग्राफर्स, जैसे कॉस्मोस जो वर्ड था वो किसने दिया, या कॉस्मोग्राफी थे वो कौन से जोग्राफर से रिलेटेड है। जैसे जो रीजनल और जनरल जो जोग्राफी है इसका जो डिफरेंशिएशन किसने किया, या ह्यूमन जोग्राफी और फिजिकल जोग्राफी की जो ड्युअलिटी है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सब क्या है, आपको जोग्राफिकल थॉट का पार्ट है, और ये नो डाउट आपके लिए क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉन थ्यूमन है। ये वॉन थ्यूमन में आप देखिए मैंने क्या गलती की थी, मैंने वॉन थ्यूमन मॉडल पूरा पढ़ लिया और एग्जाम के अंदर सवाल आ गया कि वॉन थ्यूमन का क्या है, फुल नेम क्या है, पूरा नाम पूछ लिया जॉन इसका वॉन थ्यूमन का। ठीक है ना, तो इसके आगे इनिशियल्स के क्या फुल फॉर्म है ये भी अगर आपको क्या है देख के जाना है। मैं बोल रहा हूँ थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी का A to Z आपको क्या है सब पढ़ लेना। अब ये जो वॉन थ्यूमन थे ये कौन थे, कौन से देश के थे, क्या इनका ऑक्यूपेशन था, तो आपको अगर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो क्या है क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा, इनसे बाहर बनने क्या है मुश्किल है। वॉन थ्यूमन हो गया और फिर क्या हो गया, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम। वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम ये क्या है, ये अभी तक के ये जियोमॉर्फो का इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट हो गया, ओशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अभी अपन जो है वो आगे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पे। एक सेकंड, ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा है, पेन काम करना बंद कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी अपन आ गए हैं किस पे, आ गए हैं अपन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पे, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी अपन उसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, वीबर का जो मॉडल है इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, वीबर्स इंडस्ट्रियल मॉडल। वीबर ने बताया था कि किसी भी जो इंडस्ट्री है उसको अपन क्या है कहाँ पर लोकेट करें। ठीक है, ये फिर लॉश मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल अप्रोच। ठीक है, और कंपैरेटिव कॉस्ट। अब जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है इसके अंदर आप वीबर का मॉडल पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो इससे ही पूछे जाएंगे, और ये दो टॉपिक भी हैं जिनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने PYQ सॉल्व किए हैं तो मुझे मैंने जो PYQ सॉल्व किए और उससे मैंने एनालाइज करके मैंने टॉपिक्स निकाले हैं कि किन टॉपिक से क्या है जो UGC वाले हैं वो हर साल क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आती है पॉपुलेशन की थ्योरीज है, जैसे माल्थस ने दी थी, रिकार्डो ने दी थी। ठीक है ना, तो जितनी भी थ्योरीज हैं ये आपको पढ़नी है, थ्योरीज है पढ़नी है। इसके अंदर एक माइग्रेशन टॉपिक भी क्या है UGC का फेवरेट है, माइग्रेशन देख लेना पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर, ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक वो एट्रीब्यूट्स भी देख लेना। ठीक है, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्बन पे, अर्बन ज्योग्राफी पे। इसके अंदर सबसे जो है इंपॉर्टेंट है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी थी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस बेसिस पे दी थी ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर एक है अर्बनाइजेशन, ये अर्बनाइजेशन पे भी क्या है UGC क्या है क्वेश्चंस पूछता रहता है। फिर ठीक है, फिर आपका जो ट्राइब वाला रीजन है ना, ट्राइब एंड कल्चरल
क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। कितने तरीके के कल्चरल रेल्म्स हैं, ठीक है। और क्या है, ह्यूमन रेसेस को भी अपन ने अलग अलग बांट रखा है। जैसे ह्यूमन रेस को कितने में बांट रखा है, एथनिक ग्रुप्स को हमने कितने में बांट रखा है। तो ट्राइब्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, कौन कौन से क्या है इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। जैसे मसाई हो गए, मसाई क्या है, जो अफ्रीका में एक ट्राइब का नाम है, ठीक है। बुडुइन्स हो गए, ठीक है। अबोरिजिनीज हो गए। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो जारवाज है, राजस्थान में भील है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो मीज़ो है, नागा है, ठीक है ना। ये क्या है, सब ट्राइब्स हैं। तो आपसे डायरेक्ट ट्राइब का नाम पूछ लेंगे और पूछेंगे ये कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो ट्राइब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल लेवल पे भी ट्राइब्स पूछ सकते हैं, और जो है इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्राइब्स पूछ सकते हैं, और आपके क्या है इंडिया लेवल पे भी जो है ट्राइब्स आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया है पॉलिटिकल थ्योरीज। जैसे हार्टलैंड थ्योरी है, रिमलैंड थ्योरी है, किसने दी, कौन सी बुक थी, ये सब आपको क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर पॉलिटिकल थ्योरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं रीजनल ज्योग्राफी पे। रीजनल ज्योग्राफी पे आ जाते हैं हम, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी में सबसे है रीजनल हायरार्की। रीजनल हायरार्की होती है ना, सबसे नीचे क्या होगा। जैसे आपको एग्जांपल दूं एक हायरार्की का, कि सबसे पहले गांव होता है, टाउन होता है, सिटी होती है, फिर वो जो है मेट्रो होती है, फिर वो मेगालोपोलिस, ऐसे करके क्या है जो सिटी है वो इवॉल्व होती है। तो रीजनल हायरार्की इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। फिर है रीजनल प्लानिंग। जैसे इंडिया में जो 5 ईयर प्लान है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है ना। कौन सा एरिया बैकवर्ड है, क्यों बैकवर्ड है, रिसोर्सेज की क्या कमी है, इस पे पूछते हैं। फिर क्या है रीजनल ग्रोथ थ्योरीज। जिन लोगों ने थ्योरीज दी वो भी अपने को क्या है पढ़नी है। जैसे स्प्रेड और बैकवॉश अगर अपन देखें तो ग्रोनाल मेडल ने दी थी, उसकी कौन सी बुक थी, ठीक है। वॉल्टर इसाद कौन है, ये सब आपको जब आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको आइडिया लगेगा। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में सेंसस का जो डेटा है ना, ठीक है, और रिसोर्सेज, माउंटेन पीक्स, ठीक है। टॉप 10 देख लो आप, तो टॉप 10 माउंटेन पीक्स कौन सी और कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये आप देख लो, ठीक है। पासेस हो गए, ठीक है। मेनली इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेंसस का डेटा है, कि कौन से स्टेट है उसके अंदर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, चाइल्ड इन्फेर्टिलिटी ज़्यादा है। तो ये सब आपको क्या है जो इंडियन ज्योग्राफी में करना है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आपको इसको क्या है पूरा अच्छे से पढ़ना है। रीड ऑल, इसके अंदर आप कंजूसी मत करना, इससे क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि आप क्या है डायरेक्टली आप बना के उसको आप अच्छे से क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ज्योग्राफी के अंदर जितनी भी थ्योरीज है, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है, और थॉर्नबरी की एक कंसेप्ट है। जियोमॉर्फोलॉजिकल अगर साइकिल्स देखोगे तो उसके अंदर डेविस ने अपनी थ्योरी दी है, पेनिक ने अपनी थ्योरी दी है, क्लाइमेटोलॉजी में कोपन ने दी है, थॉर्नवेट ने दी है, ठीक है ना। तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की उन लोगों ने थ्योरीज दी। एग्रीकल्चर की अपन बात करें तो वॉन थ्यूमन ने एग्रीकल्चर मॉडल पे थ्योरी दी है। जो है जैसे रैंक साइज रूल है, अर्बन अगर अपन ज्योग्राफी में अगर अपन देखें तो रैंक साइज रूल थ्योरी है। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये आपको क्या है अच्छे से पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी थ्योरी है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप इसको क्या है ज़रूर आप इसमें कमेंट करके आप लिखिए कि आपको जो है वो थ्योरीज पे भी वीडियो चाहिए, आपको किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगला जो वीडियो है वो थ्योरीज पे बना दूंगा कि जो ज्योग्राफी है उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे तो आपका जो पेपर है वो अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप मानिए जो थ्योरीज है उससे डायरेक्टली 50% से ज़्यादा जो पेपर है उससे थ्योरी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ज्योग्राफी में से थ्योरी भी पढ़ लें तो आप मोर देन 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लायक हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आज अपन यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।
ये स्कॉलरशिप टेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आप इसको रजिस्टर इसके अंदर कर सकते हैं, अपना आपको इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको क्या है स्कॉलरशिप वर्थ 1 CR की देंगे। आप अगर CSR नेट, IIT जैम, UGC नेट, गेट, सेट और PSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर ज़रूर से रजिस्टर करके इसका जो फ़ायदा है वो आपको उठाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।